हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स शैडो। तो आज हम जानेंगे 10th स्टैंडर्ड के साइंस का चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट में आज हमने समझाने का कोशिश किया है आपको। थर्ड पार्ट में के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टोटल 5 टाइप्स होते हैं जी। टोटल 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, 5, जिसमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट, सेकेंड है डीकम्पोजिशन। सेकेंड है, आपको यहाँ दिखा देता हूँ, डीकम्पोजिशन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। आप नोट करते जाइए या बाद में भी नोट कर सकते हैं। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, दिस वन थर्ड। डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये 4 नंबर है। और 5 नंबर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 5 टोटल 5 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। तो आज हम जानेंगे आज हम डिटेल्स करेंगे फर्स्ट के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस के बारे में आज हम डिटेल्स करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइंड करना। तो हम यहाँ सीखेंगे क्या कंबाइंड हो रहा है। आप यहाँ देखिए, एक बीकर लिया गया, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी डाला गया, H2O। कैल्शियम ऑक्साइड और H2O पानी इस बीकर में डाला गया। तो रिएक्शंस जब होता है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आता है, वो तो आपको पता है। पहले मैंने पार्ट 3 में बता दिया था कि क्या क्या होता है। अब इस रिएक्शन में क्या क्या करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम इन अ बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, उसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करना है। इसके बाद आप उस बीकर को टच करके देखेंगे, जैसे ये यहाँ पे बीकर को टच करके बताया गया है। ऐसा बीकर को टच करके जब देखेंगे तो आप फील करेंगे कि उसके टेम्परेचर में चेंजिंग आया है। ठीक है। अभी कैल्शियम ऑक्साइड तो उसके इस रिएक्शन में चेंजिंग आता है। तो इसको अब समझने का कोशिश करते हैं
इसके क्या बोला जाता है कि डेफिनेशन के हिसाब से एक बार समझते हैं। जैसा कि वहाँ है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसमें बताया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इन दिस रिएक्शन, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर combined to form calcium oxide and water combined to form a single product। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी जब मिलता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप एक बार फिर से देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उस सिंगल प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन in which a single product is formed from two or more reactants। आपको बताया था रिएक्टेंट्स, एक या दो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल करके और सिंगल प्रोडक्ट एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, जब उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये इसको याद करना पड़ेगा। यहाँ जो ये इसको याद करना पड़ेगा आपको ये याद करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसको याद करना पड़ेगा गाइस। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपको समझ के ले लेंगे तो आप कभी भी लिख सकते हैं, याद करोगे तो आप भूल सकते हो। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इक्वेशन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देखो CaO, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला था, वाटर डाला था। ये H2O पानी है। तो ये H2O पानी है जो तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। बन के क्या निकल रहा है, तो Ca ब्रैकेट में आ जाएगा OH2, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि बताया था कि केमिकल रिएक्शन हमारा जब होता है तो दोनों साइड्स जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको पीछे का भी चेक करके दिखाता हूँ बैलेंस कैसे होगा। बैलेंस्ड इसलिए बैलेंस चेक करना ज़रूरी है कि हमने जो रिएक्शन किया वो राइट है या रॉन्ग है। तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ फिर से दिखा देता हूँ। एक है, तो आप ध्यान से देखो इसको, कितने एलिमेंट्स हैं, Ca, इधर भी Ca, इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो इधर 1, इधर भी 1 ऑक्सीजन, इधर 1, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 ऑक्सीजन से स्क्वायर्ड है, इसका मतलब कि 2 ऑक्सीजन, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन
यहाँ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो ऐसा आप अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो मैंने कैसे किया था, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे किया था वो आपको दिखा, आप समझ के लिए होंगे। तो उसी तरह से यहाँ भी इक्वेशन जो बनाया जाता है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट जो होगा 4th पार्ट देखने के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।